नमस्कार। डेटलाइन गुजरात के इस हिंदी वीडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com पर क्या खबरें चल रही है, मैं हूं हिमांशु भायानी, स्वतंत्र पत्रकार डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com पे। सबसे बड़ी खबर आज जो विश्व जागा वो खबर ऐसी खबर पे जागा कि न्यूजीलैंड में भूकंप आया और उसके बाद सुनामी आने की भी एक वार्निंग दी गई है। वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, उनके जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, वेदर डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से। बैंकिंग क्षेत्र के समाचार विश्व की हेडलाइंस में छाए रहे और आगे देखते हैं क्या है अगली खबर की। सबसे बड़ी खबर ये थी कि यूएस और रशिया के जो ड्रोन्स कोलाइड हुए, जो फाइटर प्लेन्स कोलाइड हुए, उसकी भी खबर सब जगह पे, उसका एक वीडियो फुटेज आया, तो उसको लेके यूएस और यूरोपीय मीडिया में बहुत सारी, अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी जा रही है। आगे देखते हैं क्या हुआ है मध्य पूर्व एशिया में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक वॉचडॉग बॉडी होती है, उनको 2.5 टन यूरेनियम, उन्होंने कहा है कि वो 2.5 टन यूरेनियम गायब हो चुका है लीबिया की किसी फैसिलिटी से। और अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से क्या खबरें हैं, तो ये रशिया और यूक्रेन के खुद युद्ध क्षेत्र से बामुख में जो लड़ाई हो रही है, उसमें जो मर्सिनरी ग्रुप है, वागनर ग्रुप, उनके जो सिपाही, उन्होंने पुतिन को कोसना शुरू कर दिया है कि पुतिन अपनी सेना नहीं भेज रहे। हालांकि वैगनर ग्रुप पिछले 3 दिनों से खबरों में है लगातार कि उनके जो हेड है वैगनर ग्रुप के, और उनके और पुतिन के कुछ ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। और वैगनर ग्रुप बेसिकली ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट मर्सिनरीज का ग्रुप है जो बहुत करीब है क्रेमलिन के, लेकिन फिलहाल वैगनर ग्रुप समस्याओं से जूझ रहा है रशिया और यूक्रेन के युद्ध मैदान में। आगे देखते हैं क्या हुआ है। चीनी बिजनेसमैन को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कुछ $1.5 बिलियन का फ्रॉड किया था। $1.5 बिलियन, मतलब 150 करोड़ डॉलर्स, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए बाय 80 का ग्राफ लेके भी चलिए रुपए में, तो 12,000 करोड़ के आसपास हुआ, 1200 करोड़ के आसपास। तो ये हो रहा है वहाँ पे। आगे बात करते हैं नाइजर के पास, चाड की जो नदी है, नाइजर और नाइजीरिया के के बाजू में, वहाँ पे 30 बोको हराम के आतंकवादियों को मार गिराया गया है, ऐसा नाइजर की सरकार ने दावा किया। वहाँ के जो आर्मी के चीफ है उन्होंने, और कुछ 960 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अफ्रीका से ज़्यादातर ऐसी खबरें आती रहती है। और एंट्रप, जो कि एक दुनिया का डायमंड ट्रेडिंग हब है, वहाँ से एक बहुत ही भयानक खबर आ रही है कि एंट्रप अभी पूरे विश्व में कोकेन ट्रेड का एक हब बनने जा रहा है, ड्रग्स की तस्करी का एक हब बन गया है। और ये यूरोपीय मीडिया में इसके बारे में बहुत चर्चा है, इस समाचार के बारे में। आगे देखते हैं एशिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान की जो अरेस्ट थी उसके ऊपर शुक्रवार तक कुछ राहत दे दी है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें करीबन 16 लाख अफगान रेफ्यूजी वो सेंट्रल एशिया की तरफ रुख कर चुके हैं, उसी देशों में जाके बस चुके, ऐसी बात आ रही है। और हांगकांग एयरपोर्ट पे कंप्यूटर फेलियर की वजह से आज फ्लाइट्स लगातार डिले हुई, यात्रियों को भी परेशानियां हुई। और साथ ही साथ क्या हुआ है, मॉस्को से मॉस्को को एक कुछ तरीके से नाराज़गी हुई है यूके, जर्मनी और फ्रांस से, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो अपना जो एक सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, उसको इंस्टेक्स बोलते हैं, लिक्विडेट इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, तो इंस्टेक्स को वो लोग अभी खारिज कर रहे हैं। हालांकि वो 2019 में क्रिएट किया है, 2019 में, ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए यूरोप और ईरान के साथ। लेकिन जिस तरीके से ईरान से खबरें आ रही है, जिस तरीके से अकूस की बातें आ रही है, जिस तरीके से नाटो की बातें आ रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये ट्रेड पैक्ट अभी ये लोग खारिज कर रहे हैं। तो इसको लेके मॉस्को ने अपनी नाराजगी जताई है। आगे देखते हैं क्या होता है कि एशियाई करेंसियों में कुछ अच्छा खासा डिमांड देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके के बैंकिंग क्षेत्र से जो समाचार आ रहे हैं यूएस में से, और बैंकिंग कबाल पूरे तरीके से कोलैप्स होने की कगार पे, आज क्रेडिट स्विस से भी खबर आई, तो इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं एशियन करेंसीज में कुछ सुधार देखने को मिला है। साथ ही साथ रशियन बैंक जो है उसमें भी कुछ, उसके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं, उनका नफ़ा जो होता है, उनमें कुछ 67% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये युद्ध की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये खबरें रशिया के जो मीडिया है या यूरोपीय मीडिया, उसमें बहुत जोरों शोरों से चल रही है। चाइना कोस्ट गार्ड ईस्ट चाइना का जो समुद्र है उसमें घुस चुका है, और एशियन मीडिया में इसके बारे में भी बहुत चर्चा और
टीका टिप्पणियाँ हो रही है सोशल मीडिया वगैरह पे। आगे चलते हैं, मध्य पूर्व एशियाई देशों में क्या हो रहा है। तो एक तरीके से जिस तरीके का राजद्वारी एक इनिशिएटिव चला है जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान की जो रिलेशनशिप है उसको लेके ऐसी बातें आ रही है कि आने वाले दिनों में शायद सऊदी अरेबिया ईरान में निवेश कर सकता है। हालांकि इस बहस के चलते चाइना, ईरान और रशिया ने एक जॉइंट ड्रिल एक्टिविटी की है गल्फ ऑफ ओमान में। तो मतलब किस दिशा में ये सब जा रहा है आप सोच सकते हैं। और आने वाले दिनों में मतलब एक ऐसी कमेंट्री है मिडल ईस्ट के मीडिया में कि यूएस और चाइना दोनों संघर्ष कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए मिडल ईस्ट के जो तेल के भंडारों पे बैठे जो राजा है, जिसको तेलिया राजा बोलते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर शारजा के जो शासक हैं उन्होंने करीबन 1645 करोड़ भारतीय मूल्य का यानी कि अगर हम यूनाइटेड अरब अमीराती दिरहम के बारे में बात करें तो करीबन 730 मिलियन दिरहम सिटीजन डेट, जो उनके नागरिकों के ऊपर डेट है, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है। सिटीजन डेट सैंक्शन करने के लिए शासक ने इतना पैसा मंजूर किया है। और आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें कुछ ऐसे भगवान की मूर्तियाँ कुछ मिला है जो कभी जिनकी पूजा नहीं होती थी। तो ये कहीं एक कोई एंशिएंट डेजर्ट मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे मिला। ये सब हेडलाइंस, ये सब लिंक्स आप हमारे वेबसाइट dateline-gujaratnews.com पे जाके पढ़ सकते हैं क्लिक करके कि ये क्या खबरें चल रही है दुनिया भर में। और ओरियन सिस्टम्स जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो उसको दी गई है, तो ये एक बिजनेस के तौर पे खबर है मिडिल ईस्ट से। आगे चलते हैं, अफ्रीका में क्या हो रहा है। अफ्रीका में IBOP यानी कि इंडिजिनस पीपल ऑफ बायाफरा, जो कि एक 10th डेडलीस्ट टेरर ग्रुप के तौर पे 2022 के साल में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंकिंग उसकी की गई है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक टेररिज्म ग्रुप है। और साइक्लोन फ्रेडी की वजह से मालावी में जिस तरीके से तबाही है, तो मालावी ने पूरी दुनिया को मदद के लिए अपनी गुहार लगाई है कि हमें मदद कीजिए। मोजाम्बिक के लोग चल पड़े हैं मालावी में, जो लोग साइक्लोन में फंसे उनको रेस्क्यू करने के लिए। और जिबूटी अथॉरिटीज़ ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एक अफसर को वहाँ पे रोक दिया है एयरपोर्ट पे। तो ये भी खबरें मतलब बहुत ही तेज़ गति से चल रही है अफ्रीकन मीडिया में। और साथ ही साथ क्या हुआ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिस तरीके से चाइना ने कुछ निवेश वगैरह किया होगा, तो वहाँ पे चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि चाइना एक डेट ट्रैप चला रहा है अफ्रीका में, तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने खारिज करने की कोशिश की। हालांकि चाइना पे लगातार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका में हेबनटोटा पोर्ट पे कब्जा किया है, कई और जगहों पे जिस तरीके से डेट दे के फिर वहाँ पे फंसा के फिर अपना वो वर्चस्ववाद की राजनीति चलाते, तो ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं चाइना पे। और कहीं ना कहीं इस इल्ज़ाम को खारिज करने की कोशिश चाइना ने की है। जूलियस मलेमा, जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के लीडर है, EFF, जो कि साउथ अफ्रीका का एक यूनियन बॉडी है, उन्होंने सोमवार के दिन नेशनल शटडाउन की घोषणा की है। हालांकि सैंटको मतलब कि साउथ अफ्रीकन नेशनल टैक्सी काउंसिल उसमें नहीं जुड़ेगा, बाकी के लेबर ग्रुप्स उनके साथ जुड़ेंगे। और आगे चलते हैं, बिजनेस और पॉलिसी फ्रंट पे अगर हम बात करें तो मोजाम्बिक ने 28 राष्ट्रों से आने वाले नागरिकों को वीज़ा का वेवर दे दिया। मतलब वो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, या ऑन स्पॉट वीज़ा मिलेगा। और नायरोबी केनिया में एक कॉफ़ी ट्रेडिंग एक्सचेंज लाइव जाने जा रहा है अप्रैल के महीने से। मतलब कॉफ़ी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा नायरोबी में। आगे चलते हैं, बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में क्या है, जो वीडियो फुटेज है जिसमें US ड्रोन गिराया गया, जो जेट फाइटर ने गिराया रशिया के, उसका वीडियो फुटेज हाहाकार मचा रहा है यूरोपीय मीडिया में। सब जगह पे यही खबर है और यही वीडियो चल रहा है सब जगह पे। साथ ही साथ लंदन में एक 120 साल पुराना पेड़ काट दिया जाएगा। कोई लीगल मामला है, अगर ये पढ़ना है कि क्या लीगल मामला है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, क्लिक कीजिए लिंक और पढ़िए। रशिया का पूरा एक मतलब जासूसी नेटवर्क पोलैंड में खारिज कर दिया गया, उसको पकड़ लिया गया। और 9 लोगों को, उसमें जो लोग जासूसी करके पूरा का पूरा एक जो रेल रूट होता है यूक्रेन को, उसको सैबोटेज करने का प्लानिंग कर रहे थे। और एक फ़ैन था पुतिन का, जिन्होंने पुतिन की जो ट्रेन है उसके साथ अपनी तस्वीरें खींचने की कोशिश की थी। तो वहाँ की जो जासूसी संस्था है FSB, वो उन्हें लगातार उनका पीछा करे। तो फिलहाल ये भाई रशिया से भाग चुके हैं। तो अपने किसी नेता की सेल्फी वगैरह लेना है या उसके साथ फ़ोटो खींचना है, उसकी जानकारी के बिना फ़ोटो लेते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये सब हो सकता है। बैंकिंग कबाल में जिस तरीके का हाहाकार मचा है बैंकिंग क्षेत्र में, तो उसका जो असर है वो यूरो जोन में भी स्प्रेड हो चुका है। और क्रेडिट स्विस की जिस तरीके से आज खबर आई वो भी वर्ल्ड मीडिया में डोमिनेट कर रही है। तो क्रेडिट स्विस, हालांकि थोड़ा उसके शेयर के भाव में इंप्रूवमेंट आया है करीबन 30% का, क्योंकि स्विस बैंक उनको कुछ मदद करेगी ऐसी बात थी। आगे चलते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में बाइडेन ने कहा है कि भाई टिकटॉक थोड़ा कंट्रोल में रहो, और इसके चलते चाइना ने कहा है कि बाइडेन आप टिकटॉक पे इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। साथ ही कल हमने खबर की थी कि ट्रंप मीडिया उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कुछ करोड़ों रुपए का जो हवाला कबाड़ा जो किया है ट्रंप भाई साहब ने, तो उसको लेके आज अमेरिकी मीडिया में भी खबर है कि ट्रंप को जो पैसे मिले वो ऐसे फॉरेन सोर्सेज से मिले जिनका ताल्लुकात रशिया से है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जाके रशिया चाइना यहीं पे जुड़ती है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक मालगाड़ी वेस्टर्न एरिजोना में जो एक हजारियस मटेरियल लेके जा रही थी वो पटरी से उतर चुकी है। हालांकि स्थिति काबू में है, और कार्बन फ्री हाइड्रोजन को लेके अमेरिका में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, और उसको मतलब आगे कैसे लिया जाए उसके बारे में भी आज अमेरिकी मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा से 700 भारतीय विद्यार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करने के जाने के जो दस्तावेज थे उनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। मतलब आप देख लीजिए क्या माहौल है इस देश में कि लोग कनाडा भाग जाते हैं और वहाँ पे भी जाने के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ से फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जाते हैं। तो देश की क्या छवि खड़ी करते हैं ये लोग, ये मुझे समझ नहीं आता। आगे देखते हैं, जस्टिन ट्रूडे जिस तरीके से उनके सामने, मतलब उनकी सरकार के सामने जिस तरीके से समस्याएं खड़ी हो गई है कि चाइना ने इंटरवेंशन किया उसकी कुछ पोल प्रोसेस में, तो उन्होंने एक फॉर्मर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया है पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और साथ ही साथ कनाडा में ये हो रहा है कि एक मिलिट्री ऑफिसर, उनके सामने कुछ आरोप लगे थे, उनको खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 6 मिलियन रुपीस का मतलब एक केस दायर कर दिया है मानहानि का। और कनाडा यूक्रेन को मिलिट्री एड यानी कि एम्यूनिशन और मिसाइल का जो होता है सामान वो भेजेगी, ऐसी बात आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको में क्या हो रहा है। मैक्सिको में वार्निंग है, स्प्रिंग ब्रेक्स में आप ना जाए क्योंकि ये मानव सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आज एक स्टूडेंट, एक लड़का जो वहाँ पे गया था स्प्रिंग ब्रेक हॉलीडेज़ में, तो उसकी मौत हो गई है। ब्रेन में उसका मतलब स्ट्रोक लगा और मस्तिष्क में ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई है। साथ ही साथ मैक्सिको के कुछ नागरिकों ने कहा है कि ड्रग कार्टेल्स को टेररिस्ट का दर्जा दे दिया जाए, और एक केस दायर किया है, लॉसूट दायर किया है मैक्सिको के अथॉरिटीज़ ने यूएस बेस्ड गन मैन्युफैक्चरर्स के सामने, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिकिंग कर रहे हैं वेपन की वगैरह ये ड्रग कार्टेल्स, तो उसको भी लेके ये मामला तूल पकड़ रहा है। आगे चलते बात करते हैं कैरिबियाई देशों में क्या हो रहा है। तो इंटर कैरिबियन एयरवेज की इनॉग्रल फ्लाइट, जिसको मतलब सेंट किट्स टूरिज्म अथॉरिटी ने बड़े ज़ोरों शोरों से उनका स्वागत किया है, और क्यूबा अपना एक अलग इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के सैंक्शंस उसके ऊपर चल रहे हैं, तो क्यूबा को लगता है कि कहीं ना कहीं देश के साथ, दुनिया के साथ बातचीत होनी चाहिए। कल रशियन मीर कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे ऐसी खबर थी क्यूबा में, आज ये खबर आ रही है क्यूबा से। और कल एक लड़की 24 साल की जो यूट्यूबर थी उसको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये खबरों के साथ साथ आगे चलते हैं, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है। अर्जेंटीना को फंडिंग सिक्योर हो गई है। ये एक्सपोर्ट, ये मतलब ये फंडिंग किस मामले के लिए बहुत अच्छा है, ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं कार्बन, मतलब ये फंडिंग इस काम को लेके मिली कि वो गैस एक्सपोर्ट करेंगे, और वो गैस किस तरीके से आएगी। तो अर्जेंटीना सिक्योर्स फंडिंग टू स्टार्ट गैस एक्सपोर्ट फ्रॉम अ कार्बन बॉम्ब। तो देखना पड़ेगा आपको कि क्या किस तरीके से, अगर ये समझना है खबर क्या है। आगे चलते हैं, जिस तरीके से यूएस एक ग्रिप जमा के बैठा है लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों पे, तो कहीं ना कहीं चाइना अपना स्प्रिंग बोर्ड भी एक्टिव कर रहा है। हॉन्डुरस जो चाहता है कि ताइवान के साथ उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, तो दूसरी तरफ बेजिंग हॉन्डुरस के साथ और पनामा के साथ कहीं ना कहीं कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी कार्यरत हो चुका है। तो चाइना अभी एग्रेसिवली यूएस के बैकयार्ड में एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा माना जा सकता है।
आगे चलते हैं, पैसिफिक आइलैंड्स मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो आर्चिपेलागो है उसमें क्या हो रहा है, क्या खबर है इन आइलैंड देशों में। तो वहाँ पे करीबन 50,000 शिक्षक जो होते हैं, 50,000 टीचर्स, 50,000 शिक्षकों ने हड़ताल की और कहा कि हमें बेहतर ज़िंदगी के लिए हमें अच्छा कमाई मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वी आर ओवरवर्क, ओवर स्ट्रेस्ड एंड अंडरपेड। तो ये हमारे जॉब फंक्शन में नहीं था। साथ ही साथ एंटनी अल्बनीज़ ने, जो पॉल कीटिंग ने जो कल बयान दिया था कि अकूस डील में जो सबमरीन डील जिस तरीके से सबमरीन लाए हो तो ये शायद इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो पॉल कीटिंग ने कहा है कि चाइना 90 के दशक का चाइना नहीं है, अलग चाइना है। और ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी क्या मतलब मजबूत है या नहीं है, इसके ऊपर SBS की आज एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट और कमेंट्री मेरे ख्याल से सुननी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में आज गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक डर घुस गया है क्रेडिट को लेकर। और ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स, जिस तरीके से एक डर का माहौल है बैंकिंग क्षेत्र में, जिस तरीके से समाचार आ रहे हैं सब जगह से, तो ये डर की वजह से आज इन्वेस्टर्स में एक तरीके से डर बैठ गया है। तो डर बैठ जाता है तो क्या होता है, लोग माल बेचने निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं मंदी के बादल घिरने लगते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज पे आज गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि स्कार्बरो होटल बेचने की कगार पे आ गए हैं ब्रूस गॉर्डन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बिलियनर हैं। और आने वाले दिनों में एक हीट वेव, मैसिव हीट वेव ऑस्ट्रेलिया में आपको आप फील कर सकते हैं। ऐसी वार्निंग वहाँ के जो मेट डिपार्टमेंट या जिस तरीके से आप बोले, तो उन्होंने कहा है कि ये शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप मतलब बड़ा ही एक हीट वेव आ सकता है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि एक बड़ा सा पक्षी ईगल, उसके मतलब जो कारकास रिसर्च हो रहा है, तो उसमें पता चला है कि ये सबसे बड़ा रैप्टर ऑस्ट्रेलियाई खंड में था जो कांगारूस का शिकार करता था। एक ईगल जो कांगारूस का शिकार करता था। और ई बाइकर्स, खास करके आप अगर अपने बाईसाइकिल्स को बैटरी लगा के कुछ ई बाइक या ऐसा कुछ करके चलते तो थोड़ा संभल के चलिएगा। आज एक हादसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे एक होममेड बाइक एक्सप्लोड हुई है। मतलब किसी ने अपना जुगाड़ करके ई बाइक बना ली थी, काम पे जा रहा था ई बाइक लेके और बीच में ही धमाका हो गया गाड़ी का। इसके साथ ही साथ सिडनी से एक 10 साल पुराने केस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें एयरलाइन वर्कर्स इन्वॉल्व थे ड्रग स्मगलिंग के एक रैकेट में, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब एयरलाइंस के ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और न्यूजीलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो करीबन 60 बेसिस पॉइंट पे थोड़ी डिप हुई है, श्रिंक हुई है Q4 जो था फिजिकल ईयर 2022 का उसमें। और न्यूजीलैंड फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है फिजी को। $10 मिलियन की लागत दी है उन्होंने क्लाइमेट एडेप्टेशन के प्रोग्राम के लिए। तो ये सब हो रहा है बेसिकली प्लेफुल पैसिफिक्स में। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है, आगे देखते हैं फ्रोज़न पोलार्स में क्या हो रहा है। तो फ्रोज़न पोलार्स में हालांकि पोलार का तापमान नीचे होता है, ठंडा होता है, लेकिन खबरों की दुनिया पोलार्स को लेकर थोड़ी गर्म है आज। पेंगुइन्स गिनने का टास्क शुरू होने वाला है। तो पेंगुइन की गिनती के लिए लोगों की ज़रूरत है। ऐसी खबरें भी जो नॉर्डिक रीजन या पोलार का जो मतलब इम्पैक्ट होता है मीडिया, उस मीडिया में है, डिजिटल मीडिया में खास करके। और कनाडा ने करीबन $1 मिलियन की लागत आर्कटिक वेलनेस फाउंडेशन के लिए आज जाहिर की है। साथ ही साथ एक मेजर ऑयल स्ट्रीम प्रोजेक्ट जो कि कॉन्को फिलिप्स का विलो ऑयल प्रोजेक्ट जो कि नॉर्थ अलास्कन स्लोप में उसको सैंक्शन किया गया था, उसको लेके बहुत चर्चा है कि ये अलास्कन नेटिव्स की समस्याएं बढ़ा सकता है। और ये एक तरीके से एक लाइव कार्बन बॉम्ब देखा जा रहा है आर्कटिक में। और इसको लेके बहुत सारी मतलब जिसको बोले कोर्ट में केसेस दायर किए गए हैं। तो ये भी एक खबर है। तो ये सब खबरें हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिडनी से लेके न्यूयॉर्क USA तक, पूरे देश में, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, सब जगह से। तो ऐसी सब खबरें हमारी वेबसाइट datelinegujratnews.com DATELINEGUJARATNEWS.com पर आप पढ़ सकते हैं। शुभ रात्रि, आपका आने वाला कल का दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।